अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब तक क्या होता था कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते थे किसी म्यूचुअल फंड में तो वहाँ पर किसी भी तरह का एंट्री लोड या फिर स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं था। जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते थे उसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड से यूनिट्स एलोकेट कर दी जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। सेबी ने कुछ बदलाव कर दिए यहाँ पर नियमों में। जब भी आप अपने यूनिट्स को परचेस करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आपको स्टैंप ड्यूटी देना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना स्टैंप ड्यूटी देना होगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल कैसे होगा, और ये भी जानेंगे कि ये स्टैंप ड्यूटी कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल होगा। और अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस स्टैंप ड्यूटी से कौन से इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेबी के अनुसार आपको कितना स्टैंप ड्यूटी देना होगा। तो देखिए, सेबी के अनुसार आपको 0.005% का स्टैंप ड्यूटी देना होगा जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, और ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है 1 जुलाई 2020 से। मान लीजिए कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको 0.005% का स्टैंप ड्यूटी देना होगा, यानी कि आपको 5 रुपए का स्टैंप ड्यूटी देना होगा 1 लाख रुपए पे। और आपको अपने यूनिट्स को रिडीम करते समय किसी भी तरह का स्टैंप ड्यूटी नहीं देना होगा। आपको स्टैंप ड्यूटी तभी देना है जब आप अपने यूनिट्स को परचेज करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे स्टैंप ड्यूटी देना होगा। देखिए, जब भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे स्टैंप ड्यूटी देना ही होगा। फिर चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट हो या फिर SIP इन्वेस्टमेंट हो या फिर STP इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ तक कि आपको अपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे भी स्टैंप ड्यूटी देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और जान लेते हैं कि ये स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल कैसे होगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये स्टैंप ड्यूटी अलग से पे बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप अपने पैसों को निवेश करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में तो उस पैसे से आपका ये स्टैंप ड्यूटी ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। ये खुद ही डिडक्ट हो जाएगा। आपको कहीं पे जाके अलग से इसको पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में टोटल 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको 0.005% का स्टैंप ड्यूटी देना होगा, जो कि होगा 50 रुपए। तो ये 50 रुपए ऑटो डिडक्ट हो जाएंगे और आपको यूनिट्स एलोकेट होंगी सिर्फ 9,99,950 रुपए पे। चलिए मान लीजिए कि उस म्यूचुअल फंड में एक यूनिट की प्राइस थी 50 रुपए, तो 10 लाख रुपए निवेश करके आपको यूनिट्स एलोकेट होनी चाहिए थी 20,000, पर आपको 20,000 यूनिट्स एलोकेट नहीं होगी। आपको जो यूनिट्स एलोकेट होगी वो होगी 9,99,950 रुपए पे, यानी कि आपको 19,999 यूनिट्स एलोकेट होगी। आपको एक यूनिट का नुकसान होगा इस स्टैंप ड्यूटी के कारण। चलिए अब जान लेते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के बारे में कि आखिर इस स्टैंप ड्यूटी से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से इन्वेस्टर्स को होने वाला है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल या 10 साल के लिए, और खासतौर से आप इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं जहाँ पे कि रिटर्न काफी ज्यादा मिलता है, तो आपको इस स्टैंप ड्यूटी से किसी भी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बहुत ही नेग्लिजिबल मामूली सा अंतर पड़ेगा आपके निवेश में। इस स्टैंप ड्यूटी से ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों को होने वाला है जो कि शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लिक्विड फंड में निवेश करते हैं और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए निवेश करते हैं, जैसे कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 महीना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा स्टैंप ड्यूटी के बारे में और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।